नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब, एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू वेरी मच राना साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैं शुरू इस बात से करता हूँ कि ये एक जलसा 22 तारीख को करने का ऐलान किया था। सवाल मेरा आपसे ये है, एज अ पोलिटिकल वर्कर, आप एक सेकंड जनरेशन है, मैं आपके वालिद साहब से भी इंटरेक्ट करता रहा, माशाल्लाह बड़े बाकमाल आदमी थे, अल्लाह गरी के रहमत करे। तो ये जो जलसे जुलूस ही तो रौनक होती है जमहूरियत की, और अगर वो हो भी जाए तो इसमें क्या फ़र्क है, और इस तरह से रोकना क्या समझते हैं कि जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए ये कैसा होगा? राना एहसान अफजल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो लोकल इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी की सिचुएशन या जो भी उन्होंने फ़ैसला किया होगा, अपना मेरिट पे किया होगा, सिक्योरिटी की सिचुएशन देखते हुए किया होगा। लेकिन मेरा पर्सनल ये राय है कि पीटीआई जो है उसकी एक तारीख है वायलेंस की, और अगर उस तारीख को देखा जाए तो वो शुरू होती है जो 126 दिन का धरना जो रेडियो पाकिस्तान और असेंबली पे इन्होंने धावा बोला, फिर डी चौक पे आके जो जलाओ घेराव इन्होंने किया, फिर जमान पार्क में जो पेट्रोल बम मारे, और फिर उसके बाद आपने 9 मई के जो वाकयात देखे, तो ये जमात जो है इसके फिर उसके अलावा जो इसके अमाल हैं, चाहे आईएमएफ को ख़त लिखना हो, जीएसपी प्लस को सैबोटाज करने की कोशिश हो सोशल मीडिया के इनके जो करंदे हैं उनके ज़रिए, या फिर आप लॉबियस्ट हायर करके मुल्क की साख को ख़राब करना हो, तो ये सारे जो मामलात हैं इसमें मैं अपनी राय अगर आपको दूं तो मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल इनको और मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए इनको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और लेकिन जो लोकल इंतज़ामिया है उसने बहरहाल जो भी मेरिट के ऊपर मामलात होंगे, सिक्योरिटी डिवीज़न की जो एडवाइस होती होगी उसके मुताबिक ये फैसला किया होगा। राना साहब एक सवाल और, देखिए मान लिया आपकी बात। राना साहब मियां शाहिद बात कर रहा हूँ। जी जी राना साहब मियां शाहिद बात कर रहा हूँ। हुकूमत ने अदालत के अंदर तो ये यकीन दानी कराई कि जलसे की इजाज़त दी जाती है और जलसा वहाँ पुरअमन कर लिया जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आज जो है वो उसको मनसूख कर दिया गया है। तो इस तरह अदालत के अंदर यकीन दहाने से और आप जलसा मनसूख करने से हुकूमत का मुकदमा कमज़ोर नहीं होता, हुकूमत का मौक़िफ़ कमज़ोर नहीं होता। अगर पीटीआई आपके मुताबिक एक वायलेंट जमात है और वो वायलेशन भी करेगी तो फिर तो उनका मुकदमा कमज़ोर होगा ना, तो उनको जलसा करने दिया जाता। देखिए, मुल्क के बहुत संगीन मसाइल हैं जिनको हुकूमत देख रही है, चाहे आईएमएफ से रिलेटेड मामलात हों, आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन हो, आपके महंगाई को नीचे लाना हो, और दीगर मामलात हैं। इस मुल्क के अंदर हर थोड़ी देर बाद जो है वो हर एक का दिल करता है कि मैं सड़कें जाम करके मैं कोई तमाशा लगाऊं, और मुल्क के अंदर जो है कभी कोई उठ के आ जाता है, कभी कोई उठ के आ जाता है। तो इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, और अगर हमें यही अगर हम खेल खेलते रहे कि कोई पहले जलसा करे उसके बाद वो कहे मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, फिर वो धरने दे, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। हमने सीपेक जैसे प्रोजेक्ट को पीटीआई ने जो है डीरेल किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, आज हमें कैपेसिटी पेमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। आईएमएफ की बात की है। अच्छा सर, आपने आईएमएफ की बात की है और आईएमएफ ने कहीं नहीं रोका कि जलसे ना करें, लेकिन आईएमएफ ने अब 28 अगस्त का जो एजेंडा है उसमें पाकिस्तान को नहीं रखा। क्या वजह है? क्योंकि जो चाइना है रोल ओवर नहीं कर रहा कर्जे। क्या आपको नजर आ रहा है कि सितंबर में भी ये मुआहदा हो जाएगा? नहीं, आईएमएफ से बहुत मुस्बत मामला चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त राना साहब मैं माफी चाहता हूं, मैं 1 मिनट आपकी पूरी बात लूंगा क्योंकि हमें बड़ी देर से ज्वाइन कर रखा है शौकत बसरा साहब ने। शौकत बसरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कहा यह जा रहा है कि भाई आप तो एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जलसा, और आपकी एक तारीख भी बयान की जो आपने काफ़ी सुनी भी राना एहसान अफजल साहब ने, तो आपका इस पर रिस्पॉन्ड और आपका नुक्ता नज़र क्या है जनाब? काजी सईद साहब, इस वक्त मैं जीएनएन टेलीविजन पर बैठा हूं और टाइम हुए हैं 7:28। अभी मैं कोई अगर मगर इफ बट लेकिन नहीं है। जलसा होगा और हर सूरत होगा। इस वक्त हमारे तमाम कारकुनान जलसागाह में मौजूद हैं, स्टेज लग रहा है।
रही हैं कि राणा साहब रोक सकते हो तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो। उसकी वजह साहब सूरत हाल सर ये है कि वहां पर जो ग्राउंड है वहां पर इस वक्त पुलिस ने कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। स्टेज नाम की कोई चीज नहीं है, क़यादत नजर नहीं आ रही। आप तो कहते हैं जलसा होगा, क़यादत किधर है सर? बिल्कुल, मैं भी सीधा तिरनौल से आपके प्रोग्राम में चूंकि आना था और मुझे मौकफ देना था, हो सकता है मैं प्रोग्राम कैंसिल कर देता। बिल्कुल वहां पे पुलिस पहुंची है, पुलिस को हमने बिल्कुल बता दिया है कि आप इजाजत दे चुके और ये इजाजत अब हाई कोर्ट की इजाजत है। ये जो इस वक्त फार्म 47 वाले जो जाली हुकूमत वाले बैठे हैं, जिनके इस वक्त कि अवाम इनको ये समझती है कि असल मसाइल की जड़ जो है ये मौजूदा जाली हुक्मरान हैं, जिनको अवाम का मैंडेट हासिल नहीं है। इसीलिए इनको पता है। मैं चैलेंज देता हूँ राना एहसान को, राना एहसान साहब आप पीना देते हैं, आप हमें जलसा करके दिखा दें 10,000 का भी, जितना जलसा आप करेंगे उससे 10 गुना बड़ा जलसा जितना जलसा आप करेंगे उससे 10 गुना बड़ा जलसा पीटीआई करेगी। लेकिन हमें पता है कि आप लोग इस वक्त सबसे बड़ा आपका स्टॉलवर्ट मियां नवाज शरीफ था, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद से 80,000 वोटों से हार गया, जिनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए आपने उनको बुलाया था। और आज हालत ये है कि वो हार गए, मरियम बीबी हार गई और वो बेचारा तोते उड़ाता फिर रहा था, कह रहा था जी मैंने तो कबूतर उड़ाने थे, अवाम ने तोते उड़ा दिए। इसलिए काजी साहब और कल कितने बंदे आएंगे, कितने लोग होंगे कल, ये भी फरमाइए। कल जलसा होगा, कितने लोग होंगे सर? कल कितने लोग होंगे कल? मियां शाहिद साहब और सईद काजी साहब और राना एहसान साहब, इस वक्त हम GNN पे बैठे हैं और 7:30 में दोबारा टाइम दोहरा रहा हूं जानबूझ के, तारीखी जलसा होगा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन्होंने राना साहब मुस्कुरा रहे हैं, दफा 144 लगा दिया। भाई किस चीज की दफा 144? ये वही इस्लामाबाद है ना, जहां पर आपने तहरीके लब्बैक को बाकायदा जलसे की इजाजत दी, बल्कि पुलिस उनके साथ धमाले डाल रही थी। यही इनके जो मुस्लिम लीग नून के राना साहब के साथी वहां जाके उनके साथ कॉफी और चाय और खाने खा रहे थे। जब जमात इस्लामी आई, जमात इस्लामी को बाकायदा लेटर निकाला गया कि इनको टेंट फराहम करें, इनको कुर्सियां फराहम करें, उनके धरने उनसे उनको फैसिलिटेट किया गया। भाई इमरान खान जो पाकिस्तान है, क्यों टांगे कांप रही हैं? पहले जेल में बैठ के उन्होंने आपको शिकस्त फाश दी, टू-थर्ड मेजॉरिटी कौम ने दी। अब कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, इमरान खान साहब को इजाजत नहीं देनी। क्यों? ये मुल्क अवाम का मुल्क है, आप लोग तो मसाइल की जड़ हैं अवाम। ये राना साहब आपकी यकीन माने, आप जलसा तो क्या, आप मुझे अवाम में जाके दिखा दें पुलिस के बगैर, पता चल जाएगा आपको कि अवाम अब आपने बहुत ही एक इल्जामात की फहरिस्त। और काजी साहब को कहता हूं अपना माइक। राना साहब, बसरा साहब, मैं चाहता हूं जरा राना साहब की भी। काजी साहब आप एक काम करें, काजी साहब आप एक काम करें, काजी साहब आप एक काम करें, आप और मियां शाहिद साहब, फैसलाबाद शायद है राना एहसान साहब का, मुझे और राना साहब को साथ लें, आपको लग पता जाएगा कि इनकी हैसियत क्या है अवाम के अंदर। अंदाजा करें, लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, लोग अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं और इनको आपकी बात आ गई, ठीक है राना साहब, दाने उन्होंने कमले भी सियाने। बसरा साहब देखें, अब ठीक है, राना साहब ने भी तनकीद आप पे की, मगर अब आपका जवाब भी आ गया। काजी साहब इनको कहें मेरा चैलेंज कबूल करें, मेरा भाई है मैं अर्ज करता हूं, छोटा भाई ने कहा मेरा चैलेंज कबूल करें, मैं इनके शहर में जाने को तैयार हूं। मैं अर्ज करता हूं। अच्छा, एक राना एहसान अफजल साहब, बात ये है कि ये नहीं मतलब राना साहब अपना प्रोग्राम चलिए कल फैसला, अगर वो एक आपको गारंटीज भी देते हैं, कोर्ट में जाके कहते हैं कि जी हम कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, तो मैं ये एक पॉजिटिव सेहतमंद पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती कि आप भी करें जलसा, वो भी करें जलसा, और इस तरीके से जो हम माजी में देखते रहे हैं। सब एक सेकंड दीजिएगा जी, मैं बात ये है, ये अभी इलेक्शन का टाइम नहीं है साहब, जो बात आपने कही है हमने बाकायदा हाई कोर्ट में ये लिख कर दिया हुआ है। मैं बात आप कह रहे हैं, बसरा साहब की सूरत हाल हमारी जिम्मेदारी है। जलसा मुझे लगता होना है, लेकिन आपने जो जलसे वाली तकरीर जो शौकत बसरा साहब ने कल जलसे में करनी थी, वो यहाँ आपने उनसे करवा दी है, 10 मिनट उनको दे दिए हैं।
कि वो जलसे की जो तकरीर जो उनको मौका कल नहीं मिलना, वो यहाँ इन्होंने अपना शौक पूरा कर दिया है। बात ये है कि ये जो मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपको टाइम पूरा दूंगा। के खिलाफ भरपूर तरीके से मुनज़्ज़म है। इनके जो विंग हैं जो यूके में या यूएस में हैं, वो बैठे वहाँ लॉबियस्ट हायर करके मुल्क की साख खराब कर रहे हैं। और ये यहाँ बैठे इनकी एक ही ख्वाहिश है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम हमने नहीं आने देना, इस मुल्क के अंदर हमने माशी इस्तेकाम नहीं आने देना। यहाँ रुपया स्टेबल हो गया है तो हमने ऐसा काम करना है कि ये सब कुछ जो है दोबारा इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाए। तो इस चीज़ की इजाज़त जो है वो इनको आई एम सॉरी टू से नहीं मिलेगी। और इनका जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड है इनका, ये जो बड़ा कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सा खौफ है हुकूमत को, तो हुकूमत ने इनका लॉन्ग मार्च भी देखा है जो 24 घंटे में 3 घंटे चलता था। फिर अवाम ने इनकी भूख हड़ताल भी देखी है, जो भूख हड़ताल ये दोपहर खाने के बाद 3 बजे शुरू होती थी और खाने से पहले ख़त्म हो जाती थी, वो भी हम देख चुके हैं। इनकी अपनी जमात में से इस्तीफे आ रहे हैं, तितर बितर हो रही है इनकी जमात, कभी मरवत के साथ लड़ाई है तो कभी जो है हमाद अजहर आगे पीछे हो रहा है। तो ये जमात कन्फ्यूजन का शिकार है। इनका कोई एक ही एजेंडा है कि किसी तरीके से मुल्क के अंदर जो है ना वो अफरा तफरी फैल जाए। बसरा साहब और आप दोनों मेरे साथ रहें, आप दोनों मेरे साथ रहें। एक ब्रेक है, मैं ब्रेक से मगर क्विकली ये बता दीजिएगा कि ये मुसम्मम फैसला है कि आपने हर सूरत जलसा नहीं होने देना, क्या कोई कोर्शन होगी, रोका जाएगा, यानी जोर ज़बरदस्ती पुलिस को इस्तेमाल करके रोकने की बात कर रहे हैं राना साहब? मैं क्विकली बताइएगा, फिर ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे और आप हमारे साथ ही हैं। जी राना साहब। देखें, ये तो लोकल इंतज़ामिया ने अगर इजाज़त नहीं दी और उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो जो खिलाफ वर्जी जिस कानून की होगी उसके तहत फिर कार्रवाई की जाएगी।